नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सौम्या गुप्ता, होलिस्टिक हेल्थ कोच, और आप देख रहे हैं एलिबिट विद सौम्या। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे देश की हर दूसरी महिला की समस्या बनी हुई है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं वैद्य जया सिंह मैम, जो हमारे सवालों के कन्वीनियंट तरीके से जवाब देंगी। पीसीओडी और पीएमओएस का जो सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ, जैसा कि आपने पहले भी इस टर्म के बारे में अभी डिस्कशन किया है। तो आज कई एक्सपर्ट्स हैं जो बोल रहे हैं कि पीएमओएस टर्म को ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं अगर कहूँ तो ये बहुत खुशी की भी बात है जी कि नाउ पीसीओडी से हम एक फाइनल कंक्लूजन PMOS तक पहुंच गए हैं। PCOD वॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड PMOS पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। यहाँ तक का जो सफ़र रहा है इसमें कई सारे साल लग गए, लेकिन इस बात से दुखी भी हूँ कि एक तो 70% जो केसेस होते हैं PCOD PCOS के वो अनडायग्नोस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनवैलिडेशन की, कि आपको पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग अवेयर नहीं, तो आपके सिम्टम्स को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, इग्नोर करते हैं जी। उसके साथ साथ अभी तक का जो केस रहा है उसमें डॉक्टर्स के साथ भी यही सीन रहा है। दैट इज़ वाई क्या होता है कि लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन सालों सालों तक ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका भी अप्रोच अभी तक वो ओवरी को ही समझ रहे थे कि सारी प्रॉब्लम ओवरी है। बट ओवरी एक्चुअली पीसीओडी या पीसीओएस की विक्टिम है, जहाँ पर सिर्फ आपको सिम्टम सिस्ट के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। तो एक्चुअली ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसका जो स्टार्ट होता है वो कहीं और ही फोकस है। मेटाबॉलिज्म पहले आपकी गड़बड़ होती है, ये चीज़ तो बाद में आती है। आज के टाइम पे 170 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिलते, तो ये कितना बड़ा नंबर है। एंड प्लस ये सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में इनफर्टिलिटी। तो इसको राइटली डायग्नोस करना, सही रूप में लोगों को, पेशेंट को बताना और सही प्रकार से, एटलीस्ट अब ये PMOS हो गया है तो लोगों का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अब हम मेटाबॉलिज्म और बाकी चीज़ों को फोकस कर रहे होंगे, ना कि सिर्फ ओवरी को कि मेडिसिन दे दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दी, पीरियड्स आ गए और हो गया हमारा पीसीओडी ठीक। ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए वो चीज़ ठीक हो जाती है और फिर से रिलैप्स हो जाता है, और पेशेंट कहीं ना कहीं होप जो होती है उसकी वो धीरे धीरे लूज़ होने लग जाती है, कि उसको लगता है कि अब तो PCOS हो गया मुझे, तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती या रिकवर नहीं कर सकती। मैम थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी, ये जो आप बोल रहे हो ये मेरे साथ सेम हो चुका है। मतलब है ना, चेंजेस आए थे, सिम्टम्स आए थे और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही दी गई थी। अगर मैं बात करूँ तो 3 साल पहले की बात है। तो सिम्टम्स आते थे, पीरियड, जैसे आपने बोला, एक आपने टॉपिक बोला कि पीरियड है ना, अगर आपको स्पॉट भी होता है, मुझे भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि बिफोरली यही ट्रीटमेंट चलता था। तो वो मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। चलिए मैम, बहुत आपकी जानकारी से कई लोगों को, कई फीमेल्स को बहुत फ़ायदा होगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो मैम, अगर किसी वुमेन को लगता है कि उसे पीसीओडी हो सकता है, तो डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? अगर हमें डायग्नोसिस, एक तो आपको खुद करना नहीं है पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बट कई बार होता है क्लिनिक्स में हम देखते हैं कि पेशेंट खुद एक अल्ट्रासाउंड करवा कर आ गए होते हैं, और उनको जब हम बाकी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जैसा मैंने बोला, अल्ट्रासाउंड सिर्फ एक ओवरी की पिक्चर को दिखा रहा है, जहाँ पर आपको पॉली एंडोक्राइन, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, वहाँ पर एक सेट ऑफ पूरे टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो पेशेंट को कराना चाहिए। बट कई बार वो उस चीज़ को, या उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं उस चीज़ को, उनको लगता है इसकी क्या ज़रूरत है, अपने को बस ओवरीज में सिस्ट आ गए तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो अगर डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं कि इंसुलिन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, हाइपर इंसुलिनेमिया है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं। दूसरा, एंड्रोजन, अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, प्लस आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका किस तरह से पैटर्न है, उस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा पूरा एक पैनल टेस्ट होता है, जिस पैनल टेस्ट
आपका लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल और साथ साथ में आपकी पूरी हार्मोनल प्रोफाइल, जिसमें आपका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं, FSH, LH, ईस्ट्रोजन ले लें आप, प्रोलैक्टिन ले लें, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इन सभी हार्मोन्स का टेस्ट होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि मोस्टली केसेस में ये चीज़ देखी जाती है, तो उनको भी कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लैब टेस्ट हमें कराने ही चाहिए। ओके मैम।